हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग इन योर हाई क्लास। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 8 में चैप्टर प्रीपोजिशन एक्सरसाइज 67 डिस्कस किए थे। आज उसी चैप्टर से रिलेटेड हम लोग कुछ वर्ड्स बोर्ड पे देखो लिखे हैं और इसको समझने की कोशिश करें कि ये है क्या। हेडिंग में लिखा हुआ है कि सम वर्ड्स डोंट टेक एनी प्रीपोजिशन। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके साथ अक्सर देखने को मिलता है कि प्रीपोजिशन लगा दिया जाता है, बट इसके साथ प्रीपोजिशन का यूज करना गलत होगा। स्पेशली जब इस वर्ड का यूज वर्ब के तौर पे किया जाए, एक्शन वर्ड के तौर पे किया जाए, उस कंडीशन में तो बिल्कुल यूज नहीं करना है किसी प्रकार का प्रीपोजिशन। तो वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन लगाना इधर होगा, इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करें। पहला देखिए एक्सेस। एक्सेस के साथ अक्सर प्रीपोजिशन टू या ऑफ लगा दिया जाता है, जो कि गलत है। एक्सेस। अफेक्ट। अफेक्ट के साथ भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, अटैक के साथ भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, अटैक। अवेट के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, अवेट। ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता पूछा जाता है, अवेट। अवेट का भी मतलब इंतजार करना होता है और वेट का भी मतलब इंतजार करना होता है। वेट के साथ और प्रीपोजिशन आता है, अवेट विदाउट प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है कंप्राइज, डिमांड। हाँ स्टूडेंट, उसके बाद फिर क्या है, डिस्कस। अपलोड कहाँ हुआ? हो गया नहीं किया है कहाँ इसलिए आपको फोन क्यों करते हैं? नेक्स्ट डिस्कस, एम्फसाइज, एंटर, इन्वेस्टिगेट, रीच, रिसेंबल, रिस्पेक्ट। ये सब वर्ड ऐसे होते हैं जिसके साथ हम लोग कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। जैसे अक्सर देखने को मिलता है, लिख देता है क्वेश्चन में I don't want to discuss about this problem। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। I don't want to discuss about this problem। यहाँ पे देखिए डिस्कस के साथ अबाउट लिख दिए। सेंटेंस पढ़ने में लगता है कि सही है, बट ये सेंटेंस सही नहीं है, ये सेंटेंस गलत है। डिस्कस के साथ अबाउट यूज करना है। I don't want to discuss this problem, ऐसे होता है। उसी प्रकार से अटैक के साथ प्रीपोजिशन ऑन का यूज कर दिया जाता है, अटैक ऑन, जो कि गलत है। अटैक के साथ भी कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा। इंटर के साथ जैसे ऐसे कभी देखने को मिलेगा सेंटेंस, माय टीचर entered into the class। अब इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखिए। entered into the class, ये सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि इंटर के साथ प्रीपोजिशन into लगा दिया। इंटर के साथ into यूज करना गलत होगा। ये रूल्स आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे स्टूडेंट्स। इससे से जुड़ा हुआ कुछ रूल्स और है जिसको हम डिस्कस करेंगे। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसको हम लोग लिखते हैं विदाउट प्रीपोजिशन। आप लोग कॉपी निकालिए और इस नोट्स को तैयार करिए, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। इसको नोट डाउन करिए, पहले कॉपी निकालिए आप।
जैसे अभी आपने वर्ड लिखा था अवेट। अवेट का भी मतलब होता है इंतजार करना। इसी चीज को विदाउट प्रीपोजिशन कहना चाहेंगे तो बोलेंगे वेट फॉर। अवेट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता, वेट के साथ प्रीपोजिशन फॉर होता है। उसी प्रकार सेकेंड तरीका, सेकेंड देखिए इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट को साथ प्रकार करना, इसके साथ कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होगा, जब वर्ब के तौर पे यूज होगा। इसी को दूसरे शब्दों में कहेंगे तो लोग इनटू बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तीसरा इंटर। इसी को दूसरे शब्दों में कहना चाहें तो इंटर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं रहेगा, जबकि कम के साथ इंटू पा सकते हैं। इसी शब्द को ऐसे पा सकते हैं। उसी प्रकार स्टूडेंट्स डिस्कस के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। इसी चीज को आप टॉक अबाउट पा सकते हैं। सीख के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। इसी को आप लुक फॉर पा सकते हैं। सीख, लुक फॉर। एम्फेसाइज, एम्फेसाइज के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। फोकस के साथ प्रीपोजिशन ऑन लगा सकते हैं। फोकस ऑन का मतलब जो डालना होता है, एम्फेसाइज का मतलब वही होता है जो डालना। तो इस तरह के वर्ड्स को आपको एक लिस्ट तैयार करना है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके साथ हम लोग कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं करेंगे और कौन कौन से वर्ड होते हैं जिसके साथ प्रीपोजिशन यूज होता है। उसी शब्द को, इसी वर्ड को ऐसे भी बोल सकते हैं। ये हो गया प्रीपोजिशन लगा के बोलना, ये बिना प्रीपोजिशन। बहुत मुश्किल नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके 5-10 करके जितना आप कर सकते हैं डेली आप लिखिए और याद करिए। ठीक है, 2-4-5 दिन में जितना भी लिस्ट होगा आपको बुक में जो दिया है वो खत्म हो जाएगा। कुछ मैं भी करवाऊंगा स्कूल में, और अभी तो लोग ऑनलाइन के माध्यम से जितना हो पाता है उसको लेके चल रहे हैं। कुछ थोड़ा थोड़ा करके हम लोग क्लास में इस तरीके से याद करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। एक वर्ड जो है, एक वर्ड ये भी आपको सुनना है, कंटिन्यू। कंटिन्यू को कैरी ऑन कर सकते हैं। कैरी ऑन, ये वर्ड ये भी है कि दूसरा वर्ड है रन। रन का मतलब भाग जाना, फ्री का भी मतलब वही होता है भाग जाना। तो इसको नोट डाउन कर ले स्टूडेंट्स, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वर्ड के साथ प्रीपोजिशन जानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें प्रीपोजिशन को एक साइड यूज करता है, एक साइड मिस कर देता है, एक साइड स्किप कर देता है। जैसे आपको एक सेंटेंस दिखा रहे हैं, सेंटेंस के माध्यम से आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं और सेंटेंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। कहाँ पे हम लोग मिस्टेक करते हैं। सेंटेंस को थोड़ा पहले समझिए, देखिए आप। He is senior and older than
आए। यहाँ पे देखो ही सब्जेक्टिव केस में है, इसलिए यहाँ सब्जेक्टिव केस यूज किया। कुछ स्टूडेंट बोला कि यहाँ पे भी होना चाहिए, तो मैं बता दूं कि इसलिए यहाँ पे नहीं लिखे क्योंकि यहाँ कंपेयर हो रहा है। ही का कंपेयर आई से, सब्जेक्ट का कंपेयर सब्जेक्ट से। और इसमें यदि डाउट है तो समझने में आप कोई नाम ले लो, या राम कर दो या मोहन कर दो। राम इज सीनियर एंड ओल्डर देन मोहन। अभी सेंटेंस को जरा देखिए, समझिए कि ओल्डर के साथ देन लगा तो सीनियर के साथ क्या लगा? सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, ये सब के साथ प्रीपोजिशन टू आता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक साइड प्रीपोजिशन का यूज कर दिया जाता है, एक साइड छोड़ दिया जाता है। तो ये तभी हम लोग बना पाएंगे जब ये समझे हुए रहेंगे कि इस पर्टिकुलर वर्ड के साथ क्या प्रीपोजिशन आता है। जैसे कॉमन क्वेश्चन जो आप लोग जरूर फेस किया होगा स्टार्ट पर, जैसे देखिए कछुआ जो है टोटाइसिस पाया जाता है दोनों जगह पे। कछुआ जो है सो दोनों जगह पे पाया जाता है, पानी में इन वाटर। ये भी हम लोग जानते हैं कि प्रीपोजिशन का यूज जनरली इंग्लिश में नाउन से पहले, नाउन के प्रोनाउन से पहले, और हिंदी में संज्ञा या सर्वनाम के बाद। हिंदी में क्या बोल रहे हैं? पानी में क्या है प्रीपोजिशन, और इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं? इन वाटर। यानी यहाँ नाउन से पहले, इंग्लिश में प्रीपोजिशन नाउन से पहले और हिंदी में प्रीपोजिशन नाउन के बाद। तो यहाँ पे क्या करेंगे? टोटाइजर फॉर्म बोथ इन वाटर एंड लैंड। तो क्या होगा? पानी में, जमीन पर, इन वाटर ऑन लैंड। ठीक है, तो आपको ये सब जानना जरूरी है कि प्रीपोजिशन का यूज कहाँ होता है, किस जगह पे मिसिंग है। मिसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन क्लास टेस्ट में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भी। तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते याद आएगी और कुछ कुछ चीजें लिखना पड़ेगा, सीखना। एक और क्वेश्चन देखिए इससे रिलेटेड। इस सेंटेंस को देखिए स्टूडेंट्स, ही इज इंटरेस्टेड एंड प्लीज्ड विथ माय वर्क। प्लीज्ड के साथ प्रीपोजिशन विथ लगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इंटरेस्टेड के साथ प्रीपोजिशन मिसिंग है, तो इंटरेस्ट के साथ प्रीपोजिशन इन लगता है। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा, तभी इस टाइप का क्वेश्चन आप बना पाएंगे। तो ही इज इंटरेस्टेड इन एंड प्लीज्ड विथ माय वर्क। अब ये सेंटेंस ही हो, ही इज इंटरेस्टेड इन एंड प्लीज्ड विथ। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को समझिए, बनाइए, प्रैक्टिस करिए और थोड़ा थोड़ा करके। ये नहीं करें कि एक ही दिन सारा क्वेश्चन लिखिए और याद करिए, पॉसिबल ही नहीं। थोड़ा थोड़ा करके अब डेली प्रैक्टिस करते रहिए, बनाते रहिए, याद करते रहिए। कुछ कुछ लिखने से भी सीखते हैं, कुछ कुछ लोग पढ़ने से भी सीखते हैं, ठीक है। जैसे अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे देखें, थोड़ा थोड़ा करके कहने का क्या मतलब होगा वो समझिए। जैसे वर्ड यहाँ पे लिखे एंग्री, इस वर्ड से आप परिचित हैं। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा, नाराजगी, नहीं गुस्सा या नाराज। तो एंग्री के साथ प्रीपोजिशन क्या होता है? जब आप किसी पर्सन के साथ नाराज होते हैं तो एंग्री विथ समबडी, या यहाँ पर्सन लिखिए। जब किसी पर्सन से आप नाराज होते हैं तो वहां पे लगेगा प्रीपोजिशन विथ। और एंग्री के साथ प्रीपोजिशन एट लगता है तब जब कोई सामान से, कोई चीज से आप नाराज होते हैं। जब कोई चीजों से आप नाराज हो जाते हैं तो एंग्री के साथ प्रीपोजिशन एट लगता है। एंग्री के साथ प्रीपोजिशन विथ भी आता है, एट भी आता है। अब ये समझ लीजिए कि विथ कब लगता है, एट कब लगता है। विथ तब लगता है जब किसी पर्सन के साथ नाराज हो, एट तब लगाते हैं जब किसी चीज को लेकर के नाराज हो।
जैसे मान लो कि बच्चे लोग टॉयस को लेकर के गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है, या कोई पढ़ने लिखने वाला सामान को लेकर के गुस्सा कर रहे हैं, कोई चीज वही लिखे समथिंग, ये STH मतलब समथिंग, किसी चीज को लेकर के भी गुस्से में कह रहे हैं और कोई रीजन कोई कारण से गुस्सा में, जिसे पता नहीं चल रहा है कि किस वजह से, वजह रीजन, तो उस कंडीशन में हम के साथ हुआ करेंगे और एनी अदर रीजन। बेसिकली यही तीनों प्रीपोजिशन का यूज ज्यादातर किया जाता है, जिसमें से ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्री विद समबडी, एट समबडी। उसी प्रकार से कंप्लेन, ये भी वर्ड खूब बढ़िया से जानते हैं, इसका मीनिंग क्या हो, कंप्लेन शिकायत करना। अब इस वर्ड के बारे में समझिए कि कंप्लेन के साथ प्रीपोजिशन टू भी आता है और अगेंस्ट भी आता है। कंप्लेन के टू और कंप्लेन के अगेंस्ट, इसको समझना है। जैसे कंप्लेन टू कब लेते हैं, कंप्लेन टू कब लेते हैं, जब आपको प्रॉब्लम जो है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जिस पर्सन को कह रहे हैं और जिसके माध्यम से आपको कंप्लेन मतलब दिक्कत हुआ, जिसके बारे में आप शिकायत कर रहे हैं, कंप्लेन टू समवन अगेंस्ट समबडी। समबडी कहने का मतलब यहाँ पे होगा डूअर, डूअर कहने का मतलब है कि जो काम किया, जो गड़बड़ काम किया, जिसके विरुद्ध आप गुस्से में हैं और गुस्से में आकर के कंप्लेन की। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं, जैसे मान लिया जाए स्टूडेंट्स, आप घर में कुछ नटखटता दिखाए, मम्मी इस बात से एंग्री है आपकी इस एक्टिविटी से, मम्मी ने आपके विरुद्ध पापा को कंप्लेन कर दी, तो क्या हो जाएगा, आप क्या बोलोगे कि मदर कंप्लेन टू फादर अगेंस्ट मी। या इसको आप समझने का और तरीका ले सकते हैं, जैसे मैंने कंप्लेन किया पुलिस को, आई कंप्लेन टू पुलिस अगेंस्ट रॉबरी। मान लो कहीं चोरी हुआ, चोरी कर मतलब चोर चोरी करके चला गया, अब हुआ क्या कि आप कंप्लेन कर रहे हैं पुलिस को जाकर के, जब पुलिस को कंप्लेन किया तो क्या हुआ, आई कंप्लेन टू पुलिस। जिसको आप कंप्लेन कर रहे हैं किसके लिए, जो भी मैटर हुआ उसको सॉर्ट आउट कराने के लिए, सुलह कराने के लिए, ठीक है, तो जिसको आप कंप्लेन किए वहां पे टू लगेगा, और जिसके वजह से आपको दिक्कत हुआ तो उसके लिए हम लोग अगेंस्ट देंगे, ठीक है, तो कंप्लेन अगेंस्ट का लेके समझ आ गया। उसी प्रकार से एक वर्ड और देखिए, कंपटीशन। कंपटीशन जब किसी चीज का होता है, कंपटीशन जब किसी चीज का होता है, ठीक है, तो कंपटीशन के साथ फॉर्म लेंगे। कंपटीशन किसी चीज के लिए, तो किसी व्यक्ति के साथ यदि कंपटीशन है तो वो पे लिख देते हैं। कंपटीशन विद समबडी होता है फॉर समथिंग, कंपटीशन विद समबडी फॉर समथिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक और देखिए इंपॉर्टेंट, कंपेयर। कंपेयर के साथ बेसिकली दो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, कंपेयर टू और विद। विद लेते हैं सिमिलर चीजों में, ये सिमिलर क्या होगा और ये डिसिमिलर क्या होगा, इसको समझना जरूरी है। कंपेयर विद भी लेते हैं और कंपेयर टू भी लेते हैं, तो कंपेयर विद कब लेते हैं, कंपेयर टू कब लेते हैं। सिमिलर चीजों की बात आए तो कंपेयर के साथ विद लगेगा, डिसिमिलर चीजों का सिमिलर नहीं है तो उसके लिए कंपेयर टू लेंगे। जरा समझिएगा कि डिसिमिलर और सिमिलर क्या है, इसको पहले समझो। जैसे
एक सेंटेंस लिखना है कि महाराणा प्रताप इज कंपेयर्ड डैश टाइगर। अब जरा समझिए, एक तरफ महाराणा प्रताप और एक तरफ टाइगर, एक तरफ पर्सन एक तरफ एनिमल्स, तो ये क्या आपको सिमिलर लग रहा है? नहीं। एक तरफ पर्सन एक तरफ एनिमल्स, ये डिसिमिलर। लेकिन जब भी कंपेयर होता है किसी दो चीजों का तो सिमिलरिटी का होना जरूरी है, दोनों में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी होना जरूरी है। जब तक सिमिलर नहीं होगा तब तक आप कंपेयर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सिमिलरिटी क्या है? सिमिलरिटी है दोनों के अंदर का गट्स, हिम्मत। जैसे महाराणा प्रताप के अंदर का हिम्मत और टाइगर के अंदर का हिम्मत। टाइगर यदि है जंगल में तो भेड़ बकरी कितना ही रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो डरने वाला नहीं है टाइगर। उसी प्रकार से महाराणा प्रताप जब बैटलफील्ड में जाते थे तो उसको सैनिकों की थोड़ी सी भी डर नहीं होती थी कि सैनिक कुछ पे अटैक करेंगे, इतने सारे तो क्या होगा। तो महाराणा प्रताप इस कंपेयर टू अ टाइगर कि विद अ टाइगर, यहाँ क्या लेंगे, देखने में क्यों लग रहा है? हालांकि दोनों के अंदर का वर्ड्स का कंपेयर किया जा रहा है, वो सिमिलरिटी हुआ इनडायरेक्टली, बट यहाँ देखने में क्या लग रहा है? डिसिमिलर। तो ऐसे कंडीशन में कंपेयर के साथ नहीं बनेगा, कंपेयर टू। लेकिन जैसे देखिए अनमोल I can't compare, sorry, I can't compare, एक सेंटेंस देखिए, I can't compare अनमोल डैश सोनू। यहाँ पे अनमोल और सोनू ये दोनों पर्सन है, दोनों सिमिलर हुआ पर्सन टू पर्सन। तो जब सिमिलर की बात होती है तो कंपेयर के साथ जनरली प्रीपोजिशन विद का यूज किया है। कंपेयर विद, आई कांट कंपेयर अनमोल विद सोनू। तो शायद आप समझ पाए होंगे कंपेयर हो, कंपेयर के साथ कब को लेते हैं और कंपेयर के साथ कब विद लेते हैं। तो इसी तरह की छोटी छोटी चीजें हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, सीखते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि मुश्किल चीजें हैं, ये बहुत आसान है, ठीक है, समझ पाना भी आसान है, जानना भी आसान है, याद रखना भी आसान है, ठीक है। बशर्ते कि क्या है कि चीजें कुछ थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग याद करेंगे उसको। और ऐसे भी लर्नर से ज्यादा कुछ होता नहीं है, लर्नर चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है। आप लर्नर है, अब स्टूडेंट्स है, तो आपसे तो बढ़ के है नहीं, बस कोशिश होनी चाहिए। एक्यूज्ड, चार्ज, ब्लेम, ब्लेम के साथ फॉर, चार्ज विद, एक्यूज्ड ऑफ। जब कोई आरोप लगाता है किसी के ऊपर तो ब्लेम फॉर यूज करते हैं। ब्लेम के साथ प्रीपोजिशन फॉर लगता है, चार्ज के साथ प्रीपोजिशन विद लगता है। चार्ज विद का भी मतलब वही होता है आरोप करना, और एक्यूज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। रॉन्ग कोई कर सकता है, किसी पर कुछ गलत करने का आरोप जब लगता है तो वहां पे आरोप लगने के सेंस में आरोप लगने का एक्यूज के साथ आपको याद रखना है ऑफ आएगा प्रीपोजिशन, चार्ज के साथ विद लगेगा और ब्लेम के साथ प्रीपोजिशन फॉर लगेगा। जैसे कोई रूल को पालन करते हैं, कोई नियम कानून को मानते हैं तो आप फॉलोड बाय बोलते हैं, कंप्लाई के साथ विद लगता है, अबाइड बाय, अबाइड बाय, कंप्लाई विद एंड फॉलोड बाय। किसी रूल या नियम या कानून को जो मानते हैं आप, ये भी तीनों इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लें। फॉलोड के साथ प्रीपोजिशन बाय लगेगा, कंप्लाई के साथ प्रीपोजिशन विद लगेगा और अबाइड के साथ भी प्रीपोजिशन बाय लगता है। इसको पहले नोट डाउन करें।
मेड के साथ कभी कभी देखने को मिलता है कि मेड ऑफ, मेड का पास्ट फॉर्म क्या होता है? मेड। चलो पास्ट फॉर्म लिखने को किससे ज्यादातर जो पास्ट फॉर्म होता है मेड फॉर्म, मेड ऑफ और मेड फॉर्म। मेड ऑफ का यूज करते हैं और मेड फ्रॉम का यूज करते हैं। इसको पहले समझो। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ये जो टेबल है ये लकड़ी का बना हुआ है, तो दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड बोलेंगे कि मेड फ्रॉम वुड बोलेंगे? आप लोग का आंसर क्या है जरा बताएंगे। दिस वुड, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड होगा। दिस टेबल, ये टेबल जो सो लकड़ी से बनाया गया है, तो दिस टेबल वाज मेड ऑफ वुड कि मेड फ्रॉम वुड? क्या करेंगे? संस्कृत में समझा जाता है, समझना बड़ा आसान है। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। मेड ऑफ यूज करते रहेंगे जहाँ पे चेंजिंग फिजिकल का, फिजिकल चेंज। जैसे ये पहले भी लकड़ी है और अभी भी लकड़ी है, पहले भी लकड़ी था अभी भी लकड़ी है, तो जरा समझिए ये क्या चेंज हुआ? सिर्फ शेप और साइज का। तो ऐसे चेंज को बोला जाता है फिजिकल चेंज। जैसे मान लो कोई रिंग है, तो रिंग मान लो है, तो रिंग सोना का या लोहा का जिसका भी होगा, मान लो कि गोल्ड का रिंग है, तो पहले भी गोल्ड था। जब रिंग नहीं बना था, तार जैसा था, उस समय भी तो वो गोल्ड था, और जब ये रिंग बन गया तो अभी भी गोल्ड है। चेंजिंग क्या हुआ? सिर्फ शेप का। तो जहाँ पे शेप या साइज का चेंज हुआ सिर्फ, ठीक है, तो वो कहलाएगा फिजिकल चेंज, क्योंकि पहले भी गोल्ड था अभी भी गोल्ड है। लेकिन जरा समझिए, गेहूं से आटा बन गया, गेहूं से आटा जब बन गया तो पहले क्या था? गेहूं था, अब क्या है? आटा। पहले क्या था? गोल्ड, अभी भी क्या है? गोल्ड। लेकिन पहले क्या था? गेहूं, अब क्या हो गया? आटा। ये चेंज करेगा केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज में आप फ्रॉम का यूज करेंगे। फ्लोर इज मेड फ्रॉम व्हीट, दूध से दही बना। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, वहां पे मेड ऑफ यूज किया, क्योंकि पहले क्या था? दूध, अब क्या बन गया? दही। तो मेड ऑफ और मेड फ्रॉम साइड आप समझ गए होंगे। जहां पे आपको लगे फिजिकल चेंज की बात हो रही है तो वहां पे मेड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करें, और जहां पे लगे केमिकल चेंज की बात हो रही है वहां पे मेड के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करें। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट था। एक और देखिए, डील। डील के साथ प्रीपोजिशन इन भी आता है, विथ भी आता है। इन और विथ दोनों सही है। डील विथ कब लेते हैं और डील इन कब लेते हैं, इसको जरा समझिए स्टूडेंट्स। डील इन तब लेते हैं जब कोई सामान का सौदा होता है, समथिंग, किसी चीज की जब सौदा होती है, किसी थिंग्स की जब सौदा होती है, तो डील के साथ डील लगता है। डील के साथ विथ कब लगाते हैं? जब किसी पर्सन के साथ, जब किसी पर्सन के साथ हम लोग सौदा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहां पे विथ लगेगा प्रीपोजिशन। इसलिए आप देखिए कि डील विथ समबडी एंड डील इन समथिंग। और एक बहुत ज्यादा यूज होने वाला प्रीपोजिशन है, इसको भी आप याद रखिएगा, फेथ। मुझे भगवान पे विश्वास है, क्या होगा ट्रांसलेशन? मैं भगवान पे विश्वास करता हूँ, आई बिलीव ऑन गॉड, कि आई बिलीव इन गॉड। क्या होगा? BELIEVE, बिलीव। इसको नाम के तौर पर यूज करेंगे, BLIEF यूज करेंगे। और एक और फेथ, दोनों का मतलब विश्वास, और दोनों अपने साथ प्रीपोजिशन एक लेता है, बिलीविंग और फेथ। अक्सर प्रीपोजिशन ऑन लगा के इसमें एरर डाला जाता है, तो बिलीव और फेथ दोनों के साथ आप हमेशा प्रीपोजिशन इन का यूज करें। इसको नोट डाउन कर लें, बिलीव और फेथ। आज का क्लास इतने स्टूडेंट्स हम लोग फिर करेंगे। कल आप जो आज नोट डाउन किए हैं इसको आप फेयर करें, अच्छे से याद करें। थैंक यू।